अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। आपके अपने ही को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लेंगे सभी लोग। सभी को वालेकुम अस्सलाम जितने साथी जुड़े हैं। और एक शेर है साथियों आपके लिए कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। नंबर में 6 मिसरे पर मुश्तमिल एक बंद को क्या कहते हैं? 6 मिसरे पर मुखम्मस कहते हैं, मुसद्दस कहते हैं, मुसम्मन कहते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 6 मिसरे पर मुश्तमिल साथियों एक बंद को कहा जाता है मुसद्दस। क्या कहते हैं? मुसद्दस कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। 362 नंबर में गजल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, उसको क्या कहते हैं? गजल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया हो तो साथियों उसको बोला जाता है मतला। क्या बोलते हैं? मतला। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कसीदा का आखिरी हिस्सा क्या कहलाता है? तशबीब, गुरेज, मदह और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अरकाने कसीदा साथियों टोटल 5 है। जो सबसे पहला हिस्सा है वो कहलाता है तशबीब, पहला हिस्सा तशबीब, और दूसरा हिस्सा जो है साथियों वो कहलाता है गुरेज, और जो तीसरा हिस्सा है वो कहलाता है मदह, और जो चौथा हिस्सा है साथियों वो कहलाता है हुस्न तलब, हुस्न तलब। और इसी को साथियों दूसरे नाम से मुद्दा के नाम से भी जानते हैं। और पांचवा जो हिस्सा है वो होता है दुआ। तो कसीदे का आखिरी हिस्सा दुआ है और ये ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जिस शेर में किसी लफ्ज का तसलसल के साथ या मुकर्रर इस्तेमाल हो वो बलागत की कौन सी सनअत कहलाती है? सनअत तजाद, सनअत इबहाम और तलमी, और उसके बाद साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जिस शेर में किसी लफ्ज का तसलसल के साथ या मुकर्रर इस्तेमाल हो यानी रिपीट हो तो वो तो कहलाएगा साथियों सनअत तकरार, और इसमें तकरार है ही नहीं, इसीलिए आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वो शेर जिसमें शायर जी अपना तखल्लुस लाता है क्या कहलाता है? मतला कहलाता है, हुस्ने मतला, मक्ता कहलाता है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस लाता है वो साथियों कहलाता है मक्ता। क्या कहलाता है? मक्ता। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 366 नंबर में, उस नज्म को क्या कहते हैं जो 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो, जिनमें 4 हम काफिया और 5वां खिलाफे काफिया हो? मुसद्दस कहते हैं, मुखम्मस कहते हैं, मुरब्बा कहते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उस नज्म को क्या कहते हैं जो 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो, जिनमें 4 मिसरे हम काफिया है और 5वां जो है खिलाफे काफिया है? तो उसको कहते हैं साथियों मुखम्मस। क्या बोलते हैं? मुखम्मस। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। रज्ज और बैन किस सिन्फ के अज्जा है? रज्ज और बैन किस सिन्फ के अज्जा है? मरसिया का है, कसीदा का है, रुबाई का है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। रज्ज और बैन जो है साथियों ये मरसिया के अरकान हैं। अरकान मरसिया 8 है टोटल, है ना। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, तशबीब किस सिन्फ का जुज है? जी मसनवी का है, गजल का है, कसीदा का है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तशबीब जो है साथियों ये कसीदा का जुज है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। कसीदा का अहम तरीन हिस्से का नाम बताइए। गुरेज है, तशबीब है, मदह है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कसीदा का जो अहम तरीन हिस्सा है साथियों वो तीसरा हिस्सा मदह कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर साथियों, गजल जैसी शानदार सिनफे सुखन किसके बतन से पैदा हुई? मरसिया के बतन से, या कसीदा के, या रुबाई के, या हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गजल जैसी शानदार सिनफे सुखन कसीदा के साथियों तशबीब से निकला है। किससे निकला है? कसीदा के तशबीब से निकला है। एक बार प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर दे भाई, लाइक नहीं किया आप लोग। एक बार लाइक कर दें, एक बार प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए, है ना। चलिए,
आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी नज्म जो वाक़याते करबला पर मबनी हो उसे किस नाम से मौसूम किया जाता है, यानी किस नाम से पुकारा जाता है? कसीदा बोलते हैं, गजल बोलते हैं, नज्म बोलते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ऐसी नज्म जो कि वाक़याते करबला पर मबनी हो, जो नज्म साथियों वाक़याते करबला पर मबनी होता है उसको बोलते हैं मरसिया। क्या बोलते हैं? मरसिया। क्या बोलते हैं? मरसिया साथियों। क्या बोलते हैं? मरसिया। ये नहीं है, इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। जिस शेर में कोई वाकया, किस्सा या कौल की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं? तलमीह कहते हैं, मनकबत कहते हैं, या तलमीह, या हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जिस शेर में कोई वाकया, किस्सा या कौल की तरफ इशारा किया जाए उसको बोला जाता है सनअते तलमीह। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इस शेर के दोनों मिसरों में रदीफ और काफिया मौजूद है, इसे इस्तलाह में क्या कहेंगे? गजल का पहला शेर, मतला, मक्ता, हुस्न, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। यहां पे देखिएगा साथियों, करे कोई और यहां पर करे कोई क्या है? रदीफ है। हुआ और फिर दवा काफिया है, और गजल का ये पहला शेर भी है, तो इसको क्या बोलेंगे? मतला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मतला बोलेंगे। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, गुलजारे हस्तो बुअद बेगाना वार देख, है देखने की चीज इसे बार बार देख। अल्लामा इकबाल के गजल के इस पहले शेर को क्या कहेंगे? मतला कहेंगे, मक्ता कहेंगे, मतला सानी कहेंगे, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गुलजारो हस्तो बुअद बेगाना वार देख, है देखने की चीज इसे बार बार देख। यहां पे देखिएगा साथियों, देख, फिर यहां पर देख, ये क्या है? रदीफ है आपका। और उसके बाद देखिए यहां पर बार, और यहां पर देखिएगा वार, ये क्या है? काफिया है, और गजल का ये पहला शेर भी है, तो इसको क्या बोलेंगे? मतला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मतला बोलेंगे। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला राइट हो जाएगा। आया है तू जहां में मिसाले शरार देख, दम दे न जाए हस्ती ना पाएदार देख। इकबाल की इस गजल के दूसरे शेर को क्या कहेंगे? मतला कहेंगे, मतला अव्वल कहेंगे, मतला सानी कहेंगे, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। आया है तू जहां में मिसाले शरार देख, दम दे न जाए हस्ती ना पायदार देख। यानी इकबाल के इस गजल के दूसरे शेर, यहां पे देखिएगा साथियों, जब गजल का दूसरा शेर हो और उसके अंदर भी क्या पाया जाए? काफिया पाया जाए, और उसके अंदर भी क्या पाया जाए? रदीफ पाया जाए, तब क्या होगा? यहां पे देखिएगा देख, यहां पर भी आपका देख है ना, और उसके बाद साथियों यहां पे देखिएगा ना पाएदार, यहां पे देखिएगा शरार है ना। आया है तू जहां में मिसाले शरार देख, यहां पे देखिएगा साथियों देख आपका क्या है? ये आपका रदीफ है। यहां पे देखिएगा शरार, और यहां पे देखिएगा नापायदार, काफिया भी है। जब गजल का दूसरा शेर हो उसके अंदर साथियों रदीफ और काफिया दोनों पाया जाए, तो साथियों ध्यान दीजिएगा, उसके लिए कहेंगे क्या? मतलए सानी। और मतलए सानी को ही क्या बोला जाता है? हुस्ने मतला। क्या बोला जाता है? हुस्ने मतला। और इसी को एक और नाम से साथियों याद किया जाता है, उसको बोलते हैं जेबे मतला। क्या बोलते हैं? जेबे मतला। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों जी, अगला क्वेश्चन है जी, जल्दी काम, जल्दी का काम शैतान का, जल्दी का काम शैतान का, ये क्या है? तशबीह है, इस्तिआरा है, कहावत है, या हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जल्दी का काम शैतान का, ये साथियों एक जरबुल मसल है, और जरबुल मसल को ही क्या कहा जाता है? कहावत। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गरीबी में आटा गीला का क्या मतलब होता है? मुसीबत में और मुसीबत पड़ना, मुसीबत में खुशी आना, मुसीबत में दोस्त बनना, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा। गरीबी में आटा गीला, गरीबी में आटा गीला, गरीबी में आटा गीला का मतलब होता है मुसीबत में और मुसीबत पड़ना, मुसीबत में और मुसीबत पड़ना। अगला है साथियों, आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है, कहावत की निशानदेही कीजिए। बड़े बोल का सर ऊंचा, ताली बजाना, शाद होना, हस्बे बाला में से एक से जायद,
हस्बे बाला में से कोई नहीं। कहावत की निशानदेही कीजिए तो बड़े बोल का सर ऊंचा, बड़े बोल का सर ऊंचा, ये क्या है आपका कहावत है यानी जरबुल मसल है। अगला क्वेश्चन है सब तरफ से फायदा ही फायदा होना के लिए कौन सी कहावत दुरुस्त है। 5 उंगलियां घी में, पांचों उंगलियां घी में, आप भले तो जग भला, जल्दी काम शैतान का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सब तरफ से फायदा ही फायदा, फायदा का मतलब होता है पांचों उंगलियां घी में, पांचों उंगलियां घी में। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाकिस मालूमात नुकसान पहुंचाती है, नाकिस मालूमात नुकसान पहुंचाती है के लिए कौन सी कहावत सही है। नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम फायदा ए जान, दोनों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान, ये कहा है ना, ये सुना होगा आपने। तो नीम हकीम खतरे ए जान, ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज।